दिल्ली में आज फिर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव है और फिर एक बार सियासी तनाव भी है। अब सवाल है कि आज चुनाव हो जाएगा या फिर सदन में लड़ाई ही होती रहेगी। दिल्ली नगर निगम यानी आज सुबह 10 बजे स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। बुधवार और गुरुवार को भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया है। 47 जो वोट पड़े उसको लेकर भी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कहीं नहीं लिखा कि मोबाइल फोन को बैन करा जाए, और अगर वो चाहते थे कि मोबाइल फोन का बैन लगाया जाए तो चुनाव शुरू होने से पहले इस मुद्दे को उठाते। जब 45-47 वोट डल गए उसके बाद मुद्दा उठाने का क्या लॉजिक है? साफ साफ दिख रहा था कि वो चाह रहे थे कि चुनावों को टाला जाए और सदन को स्थगित। रेखा गुप्ता जी ने पोडियम की तोड़फोड़ करी, माइक की तोड़फोड़ करी, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। सीनियर आप पार्षद हो, साथ में अमित जो है उन्होंने बैलेट बॉक्स को फेंका, कब्जे में करने की कोशिश की, साथ में बैलेट बॉक्स का जो बैलेट पेपर का जो बुकलेट है उसको फाड़ा। तो ये सब असंवैधानिक है, सदन का अपमान है। तो हम इस पर कल की बैठक जब होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। हम आपको गुंडे लग रहे हैं, ये हमारे हंसराज हंस जी ये गुंडे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमने प्रत्याशी रखा, हमने वोट मांगा, इसमें क्या गुंडागर्दी? पहले दिन आपने कहा कि हम एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे, बाद में वो शपथ भी लिए, बाद में आप हंगामा खड़े करते रहे। तो छोड़िए, अब ये बातें चली गई, उसमें आम आदमी पार्टी दोषी है इतना लेट होने में। फिर भी आज आप जीते हैं तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, मन बड़ा दिखाइए। ये गाली गलौज की भाषा आपकी जीत को दागदार कर रही है। तो आज कौन अपना बड़ा दिल दिखाता है, इस पर भी नजर रहेगी। मिलन हमारे साथ सिविक सेंटर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, कितनी देर में ये कार्रवाई शुरू होनी है? अर्पिता, ऐसा लग रहा है बस थोड़ी सी देर में ये सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन हंगामे, मारपीट, आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जिस तरीके से एमसीडी के जो चुनाव है स्टैंडिंग कमेटी के वो अभी भी घिरे हुए हैं, देखकर तो लगता है कि शायद आज भी एक और एक्शन पैक दिन हो सकता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच। हाल ही में सुबह में आम आदमी पार्टी के भवाना के जो पार्षद हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है आज सवेरे। और देखना यह होगा कि 6 सदस्य जो स्टैंडिंग कमेटी के यहाँ से चुनने जाने हैं वो किस तरीके से चुने जाएंगे। हालांकि कुछ वोट कल पड़ गए थे, लेकिन इस बीच क्योंकि सीक्रेट बैलेट जो वोटिंग प्रोसेस है उसका उल्लंघन किया जा रहा था, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे। इसलिए आज हमें लगता है कि शायद फिर से पूरी वोटिंग दोबारा से शुरू की जाएगी और उसके बाद ही पूरा दिन कैसे प्रोग्रेस करेगा ये हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरीके के सदन की मर्यादा को बार बार यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, छोटा सा सवाल मैं आपसे और जानना चाह रही हूँ, क्योंकि 47 वोट पड़ चुके थे कल, क्या उसको लेकर कोई आपत्ति बीजेपी को है? क्योंकि खबरें ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उसको लेकर कर सकती है बीजेपी। जी बिल्कुल, ये एक मुद्दा है। और क्योंकि आपने कहा कि कुछ वोट पड़ चुके थे कल, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो वोट थे ये एक सीक्रेट बैलेट प्रोसेस का उल्लंघन करके पड़े थे। कुछ पार्षद अपने मोबाइल फोन्स ले गए थे, अंदर से सीक्रेट बैलेट की फोटो खींच रहे थे, और इसीलिए शायद हमें ऐसा लगता है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी वोटिंग के लिए तो कहा जाएगा कि दोबारा से वोट्स पोल हो, और अगर ऐसा हुआ तो लगता है कि बीजेपी इसका विरोध करेगी।